एक संत सुनाया करते थे कि एक परम विद्वान भागवत के काशी पढ़ करके आया। काशी विद्या की नगरी है, तो काशी से भागवत पढ़ के आए। पुरानी बात, रास्ते में क्या हुआ कि किसी कुचक्री ने उनकी जेब काट दी। जेब कट गई तो पैसे नहीं, पैसे नहीं तो किराए के लिए व्यवस्था नहीं, तो कैसे करें? तो उन्होंने सोचा कोई बात नहीं है, पैसे ही तो नहीं है भाई। स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। विद्वान व्यक्ति की पूजा तो प्रत्येक स्थान पर होती है, हर देश में होती है। हमारे पैसे ही तो चुर गए हैं, हमारे पास विद्या तो है। हम भागवत पढ़ के आए हैं, अरे कहीं भागवत कर देंगे किसी सेठ जी के यहां पर, और भागवत करेंगे तो पैसा आ जाएगा, हमारा काम चल जाएगा। तो ऐसा विचार करके एक गांव में चले गए। गांव में गए तो इन्होंने कहा किससे संपर्क करें। तो गांव में एक जो पंडित जी थे, कुल पुरोहित, उस गांव के, पूछ करके उनके पास पहुंचे और उनसे कहा कि हर हर महादेव, हर हर महादेव, हम काशी से आए हैं। बहुत अच्छी बात है, काशी से आए हैं, हम भागवत पढ़ के आए हैं। अब पंडित जी, गांव के पंडित जी ने भागवत से क्या लेना, तुम पढ़ के आए हो, अपने लिए आए हो, हमें क्या करना है। हाँ तो क्या करें? वो हम ये चाहते थे कि आप किसी अपने यजमान के यहाँ हमारी भागवत करवा दो, हमारा मन है भागवत की कथा सुनाने का। उन्होंने कहा हमारा कोई यजमान भागवत नहीं कराना चाहता। अरे बोले ऐसे क्यों नाराज होते हैं, हम तो इतने सम्मान से आपसे बात कर रहे हैं, कहीं करवा दें तो थोड़ा सा उनका भी कल्याण होगा और हमारा भी काम चल जाएगा। ज्यादा कहा तो पंडित जी को लेकर के और वो विद्वान यजमान के यहां पहुंचे। यजमान थे चौधरी साहब। वो कभी भागवत सुनी नहीं, भागवत को जानते नहीं, भागवत देखी नहीं। पंचायत लग रही थी, उनका बैठने का स्थान ऊंचा था, एक चबूतरा बना हुआ था, उस पर वो बैठते थे, बाकी लोग सब सामने बैठते थे। दोपहर में पहुंचे, उस गांव के जो पंडित जी थे उन्होंने उनसे कहा कि सुनो, ये पंडित जी आए हैं काशी से। हाँ तो ठीक है, क्या करें? बोले ये भागवत सुनाना चाहते हैं, भागवत दिखाना चाहते हैं। बोले नहीं नहीं, हमें कोई भागवत नहीं देखनी है। बहुत समझाया, चौधरी साहब की समझ में नहीं आई। लोग जाने लगे, दोपहर का समय हो गया। इनके बच्चे अंदर से सुन रहे थे। बच्चों ने आकर के चौधरी साहब से कही नहीं नहीं, हम तो देखेंगे भागवत, हम तो देखेंगे भागवत, हम तो देखेंगे। तो बच्चों ने जब जिद की तो चौधरी साहब ने कह दी ठीक है, इनको दिखा दो भागवत। ऐसा कह करके और वो अपने चबूतरे से उठ करके चले गए घर को भोजन करने के लिए। गांव के जो पंडित जी थे उन्होंने कहा पंडित जी जल्दी से लगाओ, अपनी व्यवस्था करो और इनको दिखाओ बच्चों को भागवत। जो काशी से पढ़ करके विद्वान आए थे वो सोच रहे थे अरे ये तो बिल्कुल मूर्खों में ही हम आगे लगता है, पर क्या करें, अब काम तो चलाना है। कहीं व्यासपीठ दिखाई नहीं दी, जो चौधरी साहब का चबूतरा था उसी पे उन्होंने अपना एक कटी वस्त्र बिछाया, स्वयं अपना आसन बिछाया, भागवत जी रख करके बैठ गए और भागवत जी सुनाने लगे। कीर्तन किया, भगवान की कथा प्रारंभ की। भोजन करके चौधरी साहब आ गए, वो भी वहीं आए। अब भोजन करके आए तो थोड़ा निद्रा आ रही थी, वहीं आके लेट गए। लेट गए, उन्हें नींद आ गई तो खर्राटे आने लगे। अब पंडित जी कथा सुनाए, वो वहां खर्राटे लगे। पंडित जी को अच्छा नहीं लगा, उन्होंने कहा चौधरी साहब भागवत की कथा हो रही है, भागवत की कथा सुनो, सो मत। सोते आदमी को निद्रा में कोई जगा दे तो बड़ी गुस्सा आती है।
वो तो वैसे ही अपने में भाई वहां के उस गांव के एक तरह से राजा थे, प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, उनको कोई जगह है, उनसे सहन नहीं हुआ तो एकदम चौधरी साहब जगे और एक पंडित जी के गाल पे लगाया। पंडित जी ने कहा ये तो ज्यादा ही अति हो रही है। भागवत की पोथी तो बंद कर दी उन्होंने भी। एक चौधरी साहब को बोले होगी तो देखी जाएगी, लाओ पहले तुम नहीं देख लेते हैं। अब तो दोनों में गुत्थम गुत्था, वो उनको और वो उनको, कभी पंडित जी चौधरी साहब के ऊपर, कभी चौधरी साहब पंडित जी के ऊपर। अब लोग तालियां बनाए, बोले ये खूब भागवत हो रही है, ये तो अच्छी भागवत हो रही है। अब दोनों ही तगड़े थे, पंडित जी भी कम नहीं पड़े, चौधरी साहब भी, कभी वो उनके ऊपर। देखने वाले गांव के लोग कहने लगे धन्य है भागवत मैया, ये तो चौधरी साहब ही हैं जो झेल पा रहे हैं, अगर ये भागवत मैया कहीं हमारे ऊपर बैठ गए तो हमारा तो कल्याण ही हो जाएगा। अब तो ऐसे करते कराते उस चबूतरे से नीचे गिरे, नीचे एक गड्ढा था, उसमें दोनों में गुत्थम गुत्था हो रही थी और सब लोग हाथ जोड़े खड़े, भागवत हो रही है, भागवत हो रही है। पंडित जी बैठ के छाती पर चौधरी साहब के 2 मुक्के लगाए। अब घर के लोग निकल के आए, भागवत मैया परमेश्वरी हमारे श्रीमान जी को किसी प्रकार से छोड़ दो। पंडित जी ने कहा 500 रुपए दक्षिणा के रखो, तब तुम्हारे चौधरी साहब को छोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा 500 लो चाहे 1000 लो, ये भागवत को पूर्ण कर दो। उन्होंने दक्षिणा ली, पंडित जी चले गए। तो ऐसी भागवत भी होती है। तो ऐसी भागवत से बचना है और जो मूल भागवत है उसका श्रवण करना है। उसका श्रवण करोगे तो कल्याण होगा। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो।